आज की कहानी संघर्ष। घर में खुशी का माहौल है। चारों तरफ मेहमानों की रौनक लगी हुई है। सब लोग मीनाक्षी की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे उसने अकेले ये मुकाम हासिल किया है। मीनाक्षी एक चुलबुली सी लड़की थी जो हर किसी का मन मोह लेती थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी छोटी उम्र में ही कर दी थी। ससुराल वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। मीनाक्षी का एक भाई था और वो इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की। शहर में पली बढ़ी थी और शादी उसकी गांव में हो गई। सास को उसका रहन सहन पसंद नहीं था। उसकी सास उसे हर समय घूंघट में रहने के लिए कहती, किसी के भी सामने जाने से टोकती और मीनाक्षी उनकी हर बात मानती और खुशी खुशी सारे घर का काम करती। सास उसका किसी काम में हाथ न बटाती, फिर भी वो कभी शिकायत न करती। जो उसकी सास कहती वही वो करती। उसके लिए तो जैसे उसकी सास ही सब कुछ थी। वो कहे दिन तो दिन, वो कहे रात तो रात। उनके घर में जो भी आता मीनाक्षी की तारीफ करता और कहता तुम्हारी बहू बहुत सुशील है। यह सुनकर मीनाक्षी की सास मुंह सिकोड़ लेती। मीनाक्षी की 3 ननद थी और एक देवर। 2 नंदों की शादी हो गई थी और एक कंवारी थी। उसका देवर कम ही बोलता था, लेकिन ननद से उसकी अच्छी पड़ती थी। मगर ये बात उसकी सास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जैसे ही वो मीनाक्षी के पास जाती तो उसकी सास उसे टोक देती कि कुछ पढ़ाई लिखाई भी करनी है या बस बातें ही बनानी है। अगले घर जाएगी तो पढ़ाई ही काम आएगी, नहीं तो इसके जैसे बैठकर बर्तन ही मांजना। अगर थोड़ा पढ़ लिख लोगी तो कुछ कमा लोगी, किसी की छाती पर बैठकर खाना नहीं पड़ेगा। ये बातें सुनकर मीनाक्षी का मन थोड़ा उदास हो जाता, लेकिन कुछ ही देर में वो सामान्य हो जाती और अपने काम में लग जाती। वो अपनी छोटी सी दुनिया में जैसी थी वैसी खुश थी। उसे अपने मायके गए हुए पूरा 1 साल हो गया था। उसका भाई उसे लेने आया तो उसे यह कहकर भेज दिया गया कि 2 दिन में लौट आना और अपनी माँ से कह देना कि रोज रोज लिवाने ना भेजे। अगर इतना ही चाव है बेटी से मिलने का तो अपने पास ही रख ले। मीनाक्षी की सास के कड़वे शब्द जब उसके भाई के कानों में पड़े तो वो तिलमिला उठा, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गया। मीनाक्षी पीहर जाने लगी तो सास के पैर छूकर बोली, आती हूँ माँ जी। ठीक है जाओ, लेकिन 2 दिन में आ जाना, नहीं तो फिर वहीं रहना। मीनाक्षी अपने पीहर आ गई। वो अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई तकलीफ है ससुराल में? वो बोली, नहीं माँ, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, बस आपसे नहीं मिली ना, इसलिए आंसू रुके ही नहीं। उसके मायके में 2 दिन कैसे बीत गए पता ही न चला और वो वापस ससुराल लौट आई। उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं और वो एक प्यारी सी बेटी की माँ बन चुकी है। उसका पति तो पहले ही उस पर ध्यान नहीं देता था और अब लड़की होने के बाद वो और भी ज़्यादा उसकी सास को खटकने लगी। एक दिन जैसे ही मीनाक्षी सारा काम निपटा कर खाना खाने बैठी तो उसकी सास चिल्लाने लगी, कमाता धमाता कोई है नहीं, सबको बैठकर खाने के लिए चाहिए, मैं अकेली किस किस का खर्च उठाऊं। मीनाक्षी के लिए वो खाना जैसे जहर हो गया, लेकिन बीच में खाना छोड़कर उठ जाना भी कोई सभ्यता की बात न थी। जैसे तैसे उसने खाने की प्लेट को खाली किया और उठ गई। हमेशा हर बात को नज़रअंदाज करने वाली मीनाक्षी आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपने पति से कहा, आप कोई काम क्यों नहीं करते, आप भी थोड़ा बहुत कमाओगे तो हमारे आगे काम आएगा। और अब तो अपने एक बेटी भी है, कम से कम इसके लिए तो कुछ सोचिए। उसके पति ने आव देखा न ताव मीनाक्षी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? मास्टरनी हो क्या कहीं की? मुझे क्या कमी है जो मैं कमाऊं? बहुत पैसा है मेरे बाप के पास, सारी उम्र बैठकर खाएं तो भी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे मायके वालों के जैसे भिखमंगे नहीं हैं हम। तुम सिर्फ तुम्हारा काम करो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रहने को मिल रहा है, आराम से रहो और हमें भी रहने दो। इस घर में मीनाक्षी ने बहुत कड़वे घूंट पिए, लेकिन आज तो हद ही हो गई। उसके पति ने उस पर हाथ उठा दिया। ये बात उसे बिल्कुल गवारा न गुजरी। इतने दिन उसने बहुत बर्दाश्त किया। उसका पति गलत संगत में था, नशा भी करता था, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। ये सोचकर रह जाती कि वक्त के साथ सुधर जाएगा। जैसे बेटी बड़ी होगी
अपने आप सुधार आ जाएगा। लेकिन आज सब खत्म हो गया। आज मीनाक्षी ने तय किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। उसने अपना सामान बांधा और जाने लगी। तो उसकी सास बोली, कहाँ जा रही हो? वो कुछ ना बोली और जाने लगी। उसकी सास ने कहा, अगर आज गई तो कभी लौटकर मत आना, हम नहीं रखेंगे। कह देना अपनी माँ से, उठाए तुम माँ बेटी का खर्च तो पता चल जाएगा। लेकिन मीनाक्षी चली गई। उसने कुछ नहीं सुना। उसकी सास बड़बड़ाती रही, 2 दिन में लौट आएगी, कोई नहीं रखेगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। मीनाक्षी अपने पीहर चली गई। उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि आप लोगों को मेरी मदद नहीं करनी मत करिएगा, लेकिन कभी मुझे उस घर में वापस जाने के लिए मत बोलना, नहीं तो मैं आप लोगों से भी रिश्ता तोड़ लूँगी। मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो हर कोई मेरी ज़िंदगी से खेलता रहे। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। आगे मीनाक्षी ने कहा, मायके वाले ससुराल भेज देते हैं और ससुराल वाले मायके, और इसी चक्रव्यूह में बेटियां अपना दम तोड़ देती हैं। वो अपने लिए कभी नहीं सोचती है तो सिर्फ मायके और ससुराल वालों के लिए, और ऊपर से उन्हें यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। मीनाक्षी का ऐसा रूप उसकी माँ ने पहले कभी न देखा था। उसकी माँ कुछ नहीं बोली, चुपचाप सब सुनती रही। मीनाक्षी ने ठान लिया कि अब कुछ करके दिखाना है। उसने अपने गहने गिरवी रखकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। 12वीं पास वो पहले ही थी। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया और उसने जी जान से मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके माँ बाप और भाई ने उसकी खूब मदद करी। मीनाक्षी की बेटी को उसकी माँ ने बड़ा किया। मीनाक्षी ने भी अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी। समय का पहिया चलता गया। मीनाक्षी को लेक्चरर की नौकरी मिल गई। उसकी बेटी को उसने खूब पढ़ाया और उसकी बेटी भी कलेक्टर बन गई। आज वो वक्त बीत गया। ससुराल वाले इसी इंतज़ार में रहे कि वो लौटकर आएगी, लेकिन वो नहीं गई। आज उसकी बेटी की शादी है। एक अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार में उसने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है, क्योंकि ज़्यादा पैसे वालों का रूप वो पहले देख चुकी है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को भी उसकी तरह दबाया जाए। लड़का चाहे कम पैसे वाला हो, लेकिन कमाने वाला हो, उसकी बेटी को समझने वाला हो, ताकि किसी बेटी को अपनी ज़िंदगी से संघर्ष ना करना पड़े। और उसकी इसी सोच की वजह से आज उसकी तारीफ हो रही है। हम बदलेंगे तभी वक्त बदलेगा। पहला बदलाव खुद में ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। शब्दों को विराम, आपको प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।